माजी में अगर देखा जाए तो सिर्फ कराची में ही स्ट्रीट क्राइम और चोरी डकैती की वारदातें सुनने में आती थी। ज्यादातर चोरी और डकैती मुखबरी पे की जाती है और ज्यादातर मुल्जिमान नशे के आदी होते हैं। ये हम आपको माजी में अपने कई प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं किस तरह ये डकैत इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। मगर अब चोरी डकैती पूरे पाकिस्तान में एक आम सी बात हो गई। ज्यादातर डकैतियां बैंक के बाहर या शादी ब्याह वाले घरों में होती हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी ये मुल्जिमान पल भर में ले उड़ते हैं। कई दफा तो मुजाहिमत के दौरान मासूम लोग लुक़्मा अजल बन गए, मगर ये सिलसिला थम ना सका। आज भी कई ऐसी वारदातों की खबरें हम सुनते रहते हैं। डकैतों ने अब घरों में डकैतियां करने के लिए पूरे ग्रोह तश्कील दिए। ये ग्रोह पहले रैकी करते हैं और फिर डकैती की वारदात अंजाम देते हैं। जितना हमने इस पर रिसर्च किया है, ज्यादातर जो घरों में डकैतियां होती हैं उसमें घर में काम करने वाले मुलाजिम और मुलाजमाएं इन्वॉल्व होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इनका तरीका वारदात कुछ यूं था। इस ग्रोह में मौजूद खवातीन घरों में काम करने के बहाने जाया करती थी। 2 दिन काम करने के बाद फौरन इस घर में डकैती पड़वा दिया करती थी। इस वक्त में जो कराची शहर में घरों के अंदर बेतहाशा डकैतियां पड़ रही थी, बेतहाशा CCTV फुटेज आ रही थी और एक गैंग था पूरा जो उस पर काम कर रहा था। खास तौर पे पहले घरों के अंदर मासियां जाती थी, वो 1 दिन 2 दिन काम करती थी, उसके बाद इंफॉर्मेशन देती थी और उसके बाद डकैतियां पड़ती थी। गुलशन इकबाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। टोटल 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 5 यहाँ पर मौजूद हैं। क्या करते थे जी? मासियों के साथ मिलके घर में डकैतियाँ करते हैं। कैसे मारते थे? क्या स्टोरी बताओ ना पूरी। वो मासिया काम करती थी बंगलों पे, तो कुछ दिन काम करने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन देती थी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आबिद सर। आबिद नाम है। फरजाना के शौहर हो? जी। कितनी डकैतियाँ? 2 की है सर। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पूरा शताद है, उर्फ दिलावर नाम है मेरा। बाप का नाम नज़ीर अली है। किस तरह गैंग काम करता है? सर गैंग ऐसे काम करता है, मासियाँ जाती हैं घरों में, काम बनाती हैं, फिर हम जाते हैं, वो काम करते हैं, वापसी आ जाते हैं। कितनी डकैतियाँ मारी हैं सबने मिलकर? तकरीबन मैं अपनी बताता हूँ, मैंने 5 की हैं। गाड़ी में आते थे? किस में आते थे? मोटरसाइकिल पे आते थे। मोटरसाइकिलों पर आते थे जी। मासियों से कांटेक्ट कैसे हुआ? इनकी बीवियाँ थी? जी हाँ, इसकी वाइफ थी। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम बकर के हैं। बकर से यहाँ पर ये काम करने आ गए। क्या नाम है? नबील सर। नबील। तुम्हारी अम्मा का नाम है रोशन? जी सर। तो अम्मा और बेटा ये काम करते हैं। तुमने कितनी वो करी हैं वारदातें? सर 3 की। 3? उन किरदारों से आपको मिलाने की जो लोगों के घर में मासूम चेहरे लेकर काम मांगने जाती थी और फिर सारी जमा पूंजी लुटवा दिया करती थी। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन। गुलशन जी। गुलशन, कितना अरसा हो गया तुम्हें? सर यही 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। कहाँ से आई हो तुम? जंग से आए। मतलब तुम लोग घरों के काम करते हो, इधर आके लोग तुम लोगों पे भरोसा करते हैं, अपने घर में जगह देते हैं, तुम लोग डकैतियां मारने लगोगे? कितनी डकैतियां मारी है तुमने? हमने यही 2-3 मारी बस। 2-3 मारी है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? फरजाना। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। आबिद। वो भी इस काम में था, वो भी पकड़ा गया है थाने में? जी पकड़ा। तुम कहाँ से हो? पीछे से कहाँ से हो? यही जंग से हैं। जंग से हो? सारे जानने वाले एक दूसरे? नहीं, हम नंद भाभी हैं। अच्छा, नंद भाभी हो तुम लोग। इन औरतों के चेहरे आप मुलाहिजा फरमाइए और इनकी बातें भी। तुमने सुपर हाईवे वाले घर में जाके डकैती पड़वाई थी? औरत ने पहचान लिया तुम्हें? सुपर हाईवे? जी सर। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? नबील। नबील। वो भी तो जी डकैत है? जी। तुम भाई क्या नाम है बीबी तुम्हारा? रोशन बीबी। तुम्हारे बेटे का नाम क्या? नबील। वही जी। डाकू? ये मेरी बहू है। तुम्हारी बहू है? जी। तुम लोग ये कहाँ से आई हो? तुम किस जगह? फैसलाबाद की? जी। जी नाज़रीन, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है और आपके सामने ही लोग भी, वो खातून मिली जो इस लड़की को, इस औरत को पहचान गई। इसमें आप लोगों की गलती ये है कि भाई जब भी कोई घर पे काम करने वाला रखें, सबसे पहले उसका शनाख्ती कार्ड लें, उसकी तस्वीरें खींचो, थाने में उसकी एंट्री कराएं उसको ले जाके, ताकि आप मुतमईन हो जाएं और पुलिस भी जो है फिर वो अपना काम कर सके। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से तमाम चीज़ें होती हैं। सांगड़ शहर में एक बड़ा गिरोह बड़े पैमाने पर डकैतियां कर रहा था, जिसकी इत्तला ASP टंडो आदम एयाज हुसैन साहब को मौसूल हुई। जी SHO साहब, ये क्या वारदात हुई है? ये बेरानी वाले क्या वक़ूआ है? तो कितने ये बता रहे हैं, कितने डकैत इसमें मुलविस हैं और क्या नुकसान क्या किया इन्होंने? उन्होंने फौरी तौर पे अपनी टीम को दफ्तर में मीटिंग के लिए बुलवाया। तो चलें आप ऐसा करें, अपनी IT टीम को बुला लें और
आप भी यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, तो इसकी डिटेक्शन के लिए अभी हम काम स्टार्ट करते हैं। SHO सिटी ने बताया कि गुज़िश्ता रात ही एक वारदात हुई और इसमें भी इस गैंग के मुलव्वस होने के इंकशाफात मिले। 6 बंदे हैं सर। अच्छा। और ये लेफ्ट साइड पे भैंसों का वाड़ा बना हुआ है सर, वहाँ से जने अच्छा और जाके घर में घुसे हैं सर। तो क्या नुकसान क्या किया इन्होंने? सर उसने वहाँ से पैसे भी लिए हैं सर। अच्छा। कुछ सोना भी लिया है। अच्छा। और वेपन के साथ ही सारे बंदे। वेपन के साथ थे ये? तो टोटल कितने बंदे बता रहे हैं? 6 बंदे बता रहे हैं सर। अच्छा 6 बंदे हैं सर, 5 अंदर हैं सर, एक बार। ठीक है ठीक है। तो इसकी FIR करवा दी आप लोगों ने, रजिस्टर हो? मैंने उनको कहा है सर, वो आ रहे हैं मजीद। ठीक है, इसकी फ़ौरन FIR करवाएं। ASP टंडो आदम ने इस गैंग को जल्द से जल्द पकड़ने के अहकामात जारी किए। देखें SHO साहब, ये एक हीनियस क्राइम है और इन्होंने एक खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम की है। ये किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी IT टीम के साथ मिलें, इसको जो इसकी जियो फेंसिंग कराएं प्रॉपर, और अपने इन्फॉर्मर्स भेजें, चेक करें ये अभी कहाँ पे हैं, और इन्होंने सोना चोरी किया है, आप अपने इन्फॉर्मर्स जो हैं सराफा मार्केट में भी भेजें, ज़रूर ये वहाँ पे बेचने आएंगे। तो हर लिहाज से इसको डिटेक्ट करें और मुझे ये 24 आवर्स के अंदर अंदर ये मुझे पता चले कि ये इन्होंने किसने डिटेक्ट किया और फिर हम इसको अरेस्ट करें। ये किसी सूरत भी ये टॉलरेबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है जी सर। अहकामात मिलने के बाद IT टीम और SHO इस ग्रोह को खोजने में लग गए। काफी तकोदौड़ के बाद एक शख्स पुलिस के हाथ आया जो इस गैंग तक पहुंचाने का वाहिद जरिया था। जब इससे तफ्तीश शुरू की गई तो इसका कहना था कि ये एक मजदूर है और मजदूरी का काम करता है, इसके अलावा इसे कुछ पता नहीं। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त एक बंदा पकड़ा गया है जिसकी इंफॉर्मेशन थी और ये उसी गैंग का है। तो फिर साहब वही बंदा ही है? हाँ बिल्कुल वही बंदा है जो उनकी गैंग का है। क्या नाम है भाई? गोलू। डकैतियाँ मार दो? मजदूरी करता हूँ मैं, नहीं जानता। मजदूरी करता हूँ, कोई डकैती वगैरह नहीं मारी कभी? वैसा मासूम आदमी ले आया। बताओ सर। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं मजदूरी करता हूँ। ये नंबर किसका है? 03 किसका नंबर है? मेरा। बताओ। मेरा इससे कोई सोनू को जानते हो? क्या नाम है उसका जो मेन? अली गौर सोनू। मैं तो किसी को नहीं जानता। अली गौर सोनू को जानते ही नहीं हो? नहीं मैं नहीं जानता। जब इसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो इसमें उन मुल्जिमान के नंबर मौजूद थे जिनकी कई दिनों से पुलिस को तलाश थी और इसकी कई दफा उनसे बात भी हुई थी। ये नंबर तुम्हारा ही है? तुम्हारा नंबर है ना? है ना? तुम्हारा ही है? किसके साथ राब्ते में हो? तुम्हारे अभी कहा तुम सोनू को नहीं जानते, अली गौर को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। अब जरा ये इनके नंबरों पे ये तुमने इतनी देर बात क्यों की हुई? सच बोलने के अलावा अब इसके पास कोई चारा ना था। नहीं 15-15 मिनट तुमने बात की है पुलिस के सामने, तुम झूठ बोल लो, घरों में तुम लोग डकैतियां मारते हो। सर मैं गरीब बंदा हूँ, मैं आके उनकी संगत में थोड़ा बहुत जो है ना, संगत में आ गए तो बताओ ना उनको। अभी किधर है बताओ, कहाँ पे? इसने पुलिस को इस जगह की निशानदही कर दी जहां वो डकैत गैंग मौजूद था। बताओ किधर गए, कहाँ पे वो भी बताऊंगा। रहते हैं वो कहाँ पे कौन सी जगह पे रहते हैं? तो गाड़ी उड़ते सारे। अच्छा। फिर इससे फोन पर कॉल करा के इस बात का इत्मीनान किया गया कि वो गैंग इस शख्स की बताई हुई जगह पे मौजूद है। तो बात करो, पूछो कहाँ है? बात करो, पूछो। हेलो किधर? और इतिहास सुनो तो कितने ही हो? तुर कॉलोनी में है। तुर कॉलोनी में? हाँ। ठीक। ओ ब्यो कर दे गड? सजी संगत बैठी है थे। ठीक है। तू किधर? और इतिहास। चलो ठीक है। डकैतों की मौजूदगी की इत्ला SHO सिटी ने ASP एयाज साहब को दी, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई का हुक्म दिया। अस्सलाम वालेकुम सर अभी हम जा रहे हैं सर, निकल रहे हैं, अपना इन्फॉर्मेशन पक्की होगी सर, लोकेशन की ट्रेस होगी, ये बैठे हैं तुर कॉलोनी में एक जगह पे सर, अभी वहाँ पे जा रहे हैं सर, परमिशन। लेकिन इसमें आपने इंश्योर करना है कि ये बंदे अरेस्ट होने चाहिए, सारे के सारे बंदे अरेस्ट होने चाहिए। थैंक यू सर। ASP एयाज हुसैन के अहकामात मिलते ही SHO सिटी ने इस गैंग को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। मुकाबले के लिए तैयार हो? यस सर। चलो अभी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अपना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं उठाना है,
5 बंदे जो डकैती करके घर में बैठे हुए हैं उनको जाके गार्डन करेंगे, ठीक है। और इस ऑपरेशन में 15 इंचार्ज भी शामिल थे। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ से मूव कर रहे हैं उस जगह के लिए, और ये क्योंकि थोड़ा अंदरून सिंध का इलाका होता है तो यहाँ पे कार्रवाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी यहाँ से निकल रहे हैं और फिर देखें आगे क्या सूरत हाल होती है। हम इस मुकाम पे जा पहुंचे जहां पर डकैतों के मौजूद होने की इत्तला थी। ये एक रिहायशी इलाका था जहां पर डकैत रिहाइश पजीर थे। जगह यही है? जी सर, यही है जगह। अगर तुमने कोई ड्रामेबाजी करी ना जी तो तुम फंसोगे। नहीं, ये तुम दरवाज़ा खुलवाओ। ठीक है। गाल के जाने दरवाजा खोली, ठीक है। ज़रा सी होशियारी नहीं करनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? ठीक। गिरफ्तार मुलजिम से गेट खटखटाने को कहा गया। जैसे ही गेट खुला वैसे ही पुलिस ने इस घर पे धावा बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो। पुलिस को देखते ही यहाँ मौजूद मुलजमान ने शोर शराबा कर दिया, जो हर मुलजिम का इब्तिदाई हथकंडा होता है। ये इसको निकाले आ रहे हैं अभी। एक मिनट भाई, क्या मसला क्या है? ऐसा कैसे महाराज है? मसला छाए पर चल जाएगा। इधर आ जाओ। क्या मसला क्या है? इधर आ जाओ। कैमरा मत जाओ, बदमाश इधर खड़ा हो जाओ। निकालते बदमाशी नहीं करो, इधर खड़ा हो जाओ। मसला क्या है? मसला बता रहे हैं। तो फैल साहब ये थे, कोई ऊपर भी गया? ऊपर गई आपकी टीम? मसला बता रहे हैं, तुम बदमाशी नहीं करो, रुक जाओ। डकैतियां मारते हो? नहीं, डकैतियां तो हम नहीं मारते। चेक कर लेते हैं। पुलिस इस पूरे घर को सर्च कर रही थी, मगर मुलजमान शोर मचाने में मसरूफ थे। तलाशी के दौरान पुलिस को असला मिलना शुरू हो गया, जिसकी बिना पे ये गिरोह डकैतियां सरअंजाम देता था। ये देखें, ये देखें जी, ये डकैत नहीं है, तभी बहुत शोर कर रहे हैं। अभी और सर्चिंग करते हैं, फिर बताते हैं जरा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जी पुलिस अंदर आई है तो उन्होंने अपने ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी हैं। ये देखें जी, ये देखें। ये देखें, ये जो घर के अंदर असला छुपा के लोगों ने रखा हुआ है, और ड्रामेबाजियां आपने देखी कि पुलिस के आती इन्होंने कैसी करना शुरू करी। अलमारी के अंदर से वो सारा माल बरामद हुआ जो इस गैंग ने डकैतियां करके लूटा था। निकला है कुछ माल? निकला है? हाँ सर, निकला है। ये देखें जी, यहाँ से चोरी का माल बरामद होना शुरू हुआ है। पुलिस ने इस वक्त चोरी का माल बरामद करना शुरू किया है यहाँ से, और ये इस वक्त में यहाँ पे शोर कर रहे थे। सामान बरामद होने के बाद डकैतों ने असला और लूट मार के सामान से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। उनके मुताबिक ये सारा सामान पुलिस ने यहाँ रखा था। ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है बाबा, ये हमारा नहीं है। नहीं बाबा, ये पता नहीं किसने, पुलिस ने, आप लोगों ने छुपाया है। हमारे का कुछ भी नहीं है। भाई हमने छुपाया आगे, हमारा नहीं है। सब आगे ड्रामे नहीं करो। ये मेहमान आया होता, उसके पास आए थे हम। मेहमान है क्रेशर बाबा, हमारे को क्यों खबर किसकी है? हाँ, ये पुलिस ने ड्रामा किया है हमारे साथ। पुलिस ने इन मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में लिया और थाने ले आई।
खौफो हिरास फैलाकर डकैतियां करने वाला गिरोह थाने आने के बाद बीगी बिल्ली बन चुका था। इनका यही इसरार था कि इन्हें इन डकैतियों का कुछ पता नहीं। जी नाज़रीन, टंडो आदम पुलिस की इस वक्त में एक भरपूर कार्रवाई आपने देखी। जब पुलिस गई तो उन्होंने बड़ा रिटेलिएशन भी किया, बड़े ड्रामेबाजियां भी कर रहे थे। असला भी इनके पास से बरामद हुआ, लूटा हुआ माल भी इनके पास से बरामद हुआ है। और तुफैल साहब की टीम की एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। तुफैल साहब, मेन लीडर कौन सा है इनमें से? मेन लीडर ये है अपना। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम सोनू मलुखानी। सोनू मलुखानी जी। मजा आता है डकैतियां मारने में? नहीं सर। हैं? नहीं सर, डकैतियां नहीं मारते सर। डकैतियां नहीं मारते। घर से तुम्हारे असला निकला, लूटा हुआ सामान निकला, तुम्हारे इस बंदे ने गवाही दी है कि तुम डकैती मारते हो। झूठ बोल रही है। पहले से गिरफ्तार इस गैंग के साथी ने इनके सामने सारी पोल पट्टियां खोल दी। पता नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मारता है ना भाई ये डकैतियां? जी सर। जोर से बोलो। या मारता है सर। मारते हो तुम डकैतियां? जी सर। तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड है इनके पास? होगा सर। पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड है? सर। कब से मार रहे हो डकैतियां? काफ़ी टाइम हो गया सर। काफ़ी टाइम हो गया। तुम्हारा नाम क्या है भाई? सर मुमताज। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू। तुम्हारा? इम्तियाज बिड़ो। क्या नाम? अभी ये बिल्कुल ऐसे बने हुए जैसे सुने। एसएचओ तुफैल ने बताया कि ये गैंग 20 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस है। चल भाई, इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है? पहले भी इस तरह की बहुत कार्रवाइयां इनके साथ हो चुकी हैं, करते रहे डकैतियां। अपना डिस्ट्रिक्ट सांगड़, मटियारी, हैदराबाद, नाफशा 20 से ज़्यादा केस हैं इसके ऊपर। अच्छा। हाँ, और तकरीबन ये तक 10 से 12 केसों में मतलूब है। रूपोश पहले भी बंद हुआ है? हाँ, पहले भी बंद हुआ है। इसके बाद ये रूपोश 2 साल से ज़िंदगी गुजारा है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इसने ये घर के क्राइम किए हैं। उन्होंने डकैती करने की कहानी अपनी ज़बानी ही सुना डाली। अच्छा, मुझे ये बताओ किस तरह घर का तयन कैसे करते हो कि इधर डकैती मारनी है, इस घर में घुसना है? क्योंकि यहाँ तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो किस तरह घर का तयन किस तरह होता है कि इस घर पे डकैती मारनी है? सर, सबसे तो पहले हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें 5-6 बंदे बैठ के है कहीं पे जो है ना एक डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद एक बंदा जो है हमारा रैंकी करता है, गली में जाता है। जब देखते हैं 2-3 दिन ये वो करते हैं, फिर एक प्री प्लान के साथ जो है ना हम लोग फिर घर में घुस के जो है ना ये वारदातें करते हैं। प्री प्लान के साथ उसमें फिर फायरिंग भी करते तो इलाके में खौफ और रास फैलाना हो तो? नहीं। असला कहाँ से आता है? असला तो सर हम ये ख़रीदते हैं। किससे खरीदो? लाइसेंस वेपन थोड़ी है तुम्हारा? नहीं, लाइसेंस तो नहीं है, मगर ये है कि कुछ लोग जो छिने हुए होते हैं दूसरी डकैत वालों के साथ, यानी कि दूसरी गैंग होती है, उनसे फिर हम एक मदद में लेते हैं कि बाबा हमें भी असला चाहिए, तो फिर वो हमें एक पैसों में दे देते हैं। कितने टाइम से रूपोश थे? कहाँ छुपते कहाँ हो तुम वैसे? रूपोश तो काफ़ी टाइम से हूँ सर, पर मैं जो है ना छुपने के लिए सर कभी कहाँ होता हूँ, कभी किधर, एक कोई लोकेशन नहीं रख सकता। तुम पहले गए हो जेल? ये सारे गए पहले जेल? हाँ, पहले सबका जेल का रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड है ये? हाँ, 4-4 केस हैं। जेलों की दोस्ती है ये? जेलों में मिले थे? नहीं सही, कुछ के साथ तो जेलों में मिले हैं, बाकी कुछ के जो कहीं वारदातों पे जाते हैं या कहीं ठहरते हैं तो वहाँ से भी दोस्ती होती है हमारी, इस वजह से। वहाँ से भी दोस्ती होती है। घर वालों को पता है तुम्हारे तुम ये काम करते हो? नहीं, घर वालों को नहीं। बिल्कुल बताए, घर वालों को बताए। सबको पता है। उनको पैसे मिलते हैं, उनको पता है। सबको पैसे मिलते हैं। कोई धंधा खफा नहीं है इसका। गुजर सफर जो माशी गुजर सफर है क्राइम के ऊपर ही है। क्राइम के ऊपर है जी। ये देखें आप, ये यहाँ पे 6 बंदे हो गए इस बंदे को मिला के, और ये 6 बंदे जो हैं इस वक्त में टंडो आदम पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए पकड़े। और जो टंडो आदम में डकैतियाँ हो रही थी घरों में, उसमें इनका एक बड़ा हाथ था। अभी ज़ाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तो ये झूठी बोल रहे होते हैं। यहाँ ये भी इंकिशाफ हुआ कि चोरी का सोना 50% पे सुनार को बेचा जाता है, जिसके बारे में मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। ये सोना किस तरह बिकता है? सोना किस तरह बेचते? सोना बस ये सर, फिर हम लोग आधे भाव में बेच देते हैं। आधे भाव में? क्योंकि हमारे पास ना रसीदें होती है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, दुकान वाले हमसे। बेचने कौन जाता है तुम में से? बेचने तुमसे खरीद लेते हैं, वो पूछते नहीं है? नहीं सर, मैं पूछता नहीं हूँ। वो लोग नहीं पूछते कहाँ से लाए? 50% में दे देते ना। 50% में दे देते। तुम्हारा क्या किरदार होता है? सर मेरा किरदार बस ये इनके साथ ही होता है बस। साथ रहते हैं? जी सर, साथ रहते हैं जी। और मजीद अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या ये गैंग करता आ रहा है। पुलिस ने इन डकैतों पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया। बड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने बदनाम ज़माना
डकैती करने वाले गिरोह को पकड़ लिया जो करोड़ों रुपए की डकैती में मुलव्विस था। लेकिन इसके कसूरवार वो लोग भी हैं जो बगैर शनाख्त के घर में घरेलू मुलाजिम और मुलाजमाएं रखते हैं। हमने आज से कुछ अरसे पहले कबल एक एक्सपेरिमेंट किया था, आइए आपको दिखाते। हमने अपने तजुर्बे के तौर पे सबसे पहले तो ये देखना चाहा कि हम अपने घर में किस तरह एक घरेलू मुलाजमा को एंट्री देते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द कुछ हमारे जानने वाले लोगों का तयन किया जिनके घर में घरेलू मुलाजमाओं की जरूरत थी, और अपनी एक नुमाइंदा को एक मुलाजमा के रूप में इनके घरों के अंदर भेजने का प्लान किया। हमारी नुमाइंदा हमारे एक जानने वाले घर में एक फर्जी रेफरेंस से जाती है, क्योंकि हमें इस बात का इल्म था कि इस घर में मुलाजमा की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी मैं ना मासी हूँ, मुझे ना चौकीदार ने भेजा है आपके पास काम के लिए। अब जरा आप खुद गौर फरमाइए कि कितनी आसानी से आपने किसी शख्स को अपने घर में आने की दावत दे दी। कितना बड़ा घर है आपका, मुझे बता दें सलीम। मेरे 2 कमरे, मैंने चौकीदार को बोला था कि मुझे ज़रूरत है मासी की, तो 2 मेरे बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, ये लाउंज, बस छोटा सा फ्लैट है। और ना सिर्फ दावत दी बल्कि पूरे घर का मुआयना भी करवा दिया। आपने क्या इंक्वायरी करी, इनकी कोई इंक्वायरी करी या बस रख लिया? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं करी। बाजी क्यों इंक्वायरी क्यों नहीं करी आपने? इंक्वायरी तो ज़रूरी होती है ना। आपने बगैर इंक्वायरी कर दिया और ना कोई शनाख्ती कार्ड मांगा, ना टेलीफोन नंबर मांगा, और हो सकता है आप जब तक मांगती तब तक ये आपका घर साफ करके निकल जाती। इतनी चोरियां हो रही हैं। ये तो आप सही कह रहे हो शरीफ। हमारे अपने प्रोग्राम के डायरेक्टर के घर पे भी घरेलू मुलाजमा की जरूरत थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके घर को भी चेक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैं मासी हूँ, मुझे बराबर वाले फ्लैट बाजी ने भेजा है आपके पास काम के लिए। बाजी आप मुझे घर दिखा दें, फिर मैं उसी हिसाब से पैसे बताऊंगी आपको। चलिए यार। ये बताएंगे, ये अभी खातून आई थी आपके घर पे, किस काम से आई थी? ये कही थी कि मुझे काम के लिए, एक मेरी ये है इसमें रहती हैं, कह रही थी कि उन्होंने भेजा है। मैंने उनसे कहा था काम के सिलसिले में। तो आपने वेरिफिकेशन करी इसकी, ये कौन है कौन नहीं है? कहा कि इन्होंने कहा कि मुझे ने भेजा है, तो मैंने कहा वो तो जानती हैं। तो फिर मैंने कहा आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए मुझे, तो इन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड मेरे पास तो नहीं है, मैं अपने हस्बैंड का दे दूंगी। अब आंटी देखें, अब पता नहीं कैसे भेजा नहीं भेजा। अब अगर इसकी जगह कोई ऐसी बंदी होती है, आपने घर भी दिखा दिया अपना, और कल को वो चोरी करके सामान लेके भाग जाए तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप ना। अब मुझे बाजी से मिलना है। क्या काम है? मुझे बराबर वाली मासी ने भेजा है काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी। ठीक है, इधर ही है। वो बाजी मुझे बराबर ही है ना मासी, उसने आपके घर काम के लिए भेजा। अच्छा, तो आप बता दें मुझे क्या क्या काम है। यहाँ पर इस मुलाजमा को एक्सेस ना मिला, बल्कि इससे इसका शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। शनाख्ती कार्ड है? बाजी शनाख्ती कार्ड तो नहीं है मेरे शौहर का है, मैं आपको वो दे दूँ। नहीं, अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है तुम्हारे पास? बाजी मेरा शनाख्ती कार्ड तो बनने गया। नहीं, इस तरह नहीं रखते हम लोग अपने घर पे। तो आपका अगर ओरिजिनल NIC होगा ना, तो वो लेके आना, फिर हम रखते हैं, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है पहले भी। तो हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं लोगों को, फिर हम अपने घर में रखते हैं, इस तरह नहीं रखते। पास हो गई, पता है आपको आज? वो कैसे? ये अभी लड़की आई थी आपके घर पे, किस काम से आई थी? हाँ, काम ढूंढ रही थी और हमें ज़रूरत थी, तो इसलिए बुलाया। वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें भी पता था आपकी क्या ज़रूरत है, तो हमने ही भेजा था इन्हें ये चेक करने के लिए कि आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, तो मैं पास हो गई। आप पास हो गए, बाकी जो 2 हमारे और लोग थे उनके घर में ये हुआ कि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की। लेकिन ये वेरिफिकेशन का अमल क्या स्वयं शुरू है, क्योंकि आपके घर में ज़ाहिर है ऑलरेडी एक हुआ नहीं होगा ना, इसलिए हम बहुत भुगत चुके हैं। आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई आप अपने घर में जब भी कोई मेड रखें, काम करने वाला हो या वाली हो, आप उसकी वेरिफिकेशन करें, उसका CNIC लें, उसके बाप भाई नाना दादा का मत लें, उसके अलावा उसकी तस्वीरें अपने पास रखें। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है तो फिंगरप्रिंट्स रखें, और सबसे बेहतर है कि आप थाने में उसकी वेरिफिकेशन। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ASP टंडो आदम डॉक्टर एयाज मौजूद हैं, और भी आपने देखा कि एक बड़ी कार्रवाई हुई, एक पूरा गैंग था जिसको बस्ट किया गया। एयाज, क्या इन्फॉर्मेशन थी इनके हवाले से, और कितने टाइम से ये लोग जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे टंडो आदम में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा नोटोरियस इसमें डकैत था जिसका नाम था सोनो मलोखानी। उसके साथ कोई 5 से 6 बंदे इसके साथ एज अ गैंग काम कर रहे थे और पिछले कोई 1-2 सालों से ये गैंग एक्टिव था और असले के ज़ोर पे घरों में घुस के ये लोग जो हमारे शहरी थे उनके कीमती सामान चोरी करते थे और वहाँ पे फायरिंग भी करते थे। तो जब इस तरह के वाक़यात आ रहे थे तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी और आवाम की जानिब से क्या खौफ का एक आलम था कि जी घरों के अंदर डकैतियाँ पड़ना? जी बिल्कुल। ये जो डकैती है ये एक हीनियस क्राइम है। डेफिनेटली जब आप किसी असले के ज़ोर पे किसी के घर में घुसते हैं तो एक अवाम में खौफ व हरास पैदा होता है। अच्छा, ये क्योंकि अभी आपको महीना गालिबन हुआ है टंडो आदम में अभी ज्वाइनिंग किए हुए, तो यहाँ पे किस तरह के क्राइम आपको ज़्यादा नज़र आते हैं? किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? किस चीज़ को आप ज़्यादा अभी फोकस लेके चल रहे हैं कि इस चीज़ को तो पहले ख़ात्मा किया जाए? जी बिल्कुल। मैंने जो ही चार्ज संभाला था मैंने अपनी सीनियर कमांड से कर्टसी कॉल ऑन की, उनसे मैंने ज़रूरी डायरेक्शंस ली। तो मैंने 3 अपनी प्रायोरिटीज़ रखी। नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ हार्ड क्राइम, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया डकैती या कोई चोरी, मोटरसाइकिल चोरी होती है या कोई स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग, इस तरह की जो वारदात होती है ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे है और किसी सूरत भी ये टॉलरेबल नहीं है टंडो आदम शहर में। सेकेंडली जो है सोशल क्राइम आता है यहाँ पे, जिसमें गैम्बलिंग है, जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आंकड़ा पर्ची, जुआ और मुर्गों की लड़ाई के ऊपर जुआ किए जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे कच्ची शराब चलती है, ठरा जिसे कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ मेरा ये प्रायोरिटी लिस्ट में है ये। और इसके अलावा इसमें आपके जो हार्ड ड्रग्स आते हैं, मंशियात आती हैं, चर्स हो गया, अफ्यून हो गई और हेरोइन हो गई, इस तरह की जो आती है। क्योंकि ये जो सोशल क्राइम है ये एक्चुअली एज अ ब्लैक होल काम करता है। तमाम जो क्रिमिनल्स हैं इन सोशल क्राइम में जो इंगेज होते हैं वही हार्ड क्राइम करते हैं। तो ये जो पुलिस और अवाम के बीच में एक बैरियर है, कहीं हम देखते हैं कि अवाम की भी गलती होती है और अवाम जो है वो पुलिस के ऊपर ज़बरदस्ती भी मामलात मुसल्लत कर रही होती है, कहीं पुलिस की तरफ से ज़्यादती होती है। इस बैरियर को कैसे ख़त्म करें और आपकी क्या सोच है? और उस सोच को लेके ज़ाहिर आप आगे भी जाएंगे, तो अभी आपने जो इतना टाइम पीरियड में देखा है तो बैरियर की वजह क्या है? जी इसमें मैं एक बात की तरफ इशारा करूँगा। राइट नाउ जो सिंध पुलिस काम कर रही है अंडर सिंध पुलिस एक्ट काम कर रही है। तो सिंध पुलिस एक्ट में ये है कि पुलिस अब एक फोर्स नहीं है बल्कि एक सर्विस है। तो जो पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो गैप है मैं समझता हूँ ये कम होता जा रहा है। जो मैंने आपको बताया सॉफ्ट कंपोनेंट है पुलिस के एक इमेज का जिसे कहते हैं, हम अपने ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हम अखलाकियात के ऊपर इनको फोकस करते हैं और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं अपने, हम जो न्यू ट्रेनी आते हैं हम उनमें इनकलकेट करते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ उसमें हों और ताकि आवाम से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। और इन शॉर्ट वर्ड पुलिस इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फ्राम ए फोर्स टू सर्विस। बिल्कुल। और अवाम से भी कहना चाहूँगा कि देखिए जी पुलिस अपने तौर पे काम कर रही होती है और ऐसा होता है कि कहीं पुलिस की जानिब से ज़्यादतियाँ होती हैं, कहीं अवाम की जानिब से ज़्यादतियाँ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फोर्स जो है उभरी है। जिस तरह पुलिस काम कर रही होती है, जिस तरह गैंग्स को पकड़ रही होती है, एक बड़ा स्टेक पे होता है, फिर शहीद भी होते हैं लोग, तो मिलकर अगर काम करें तो माशरे में से बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आज कोई मैसेज स्पेशली टंडो आदम की आवाम के लिए? हमें सच बताएँ, ऐसे फ्रिवलस जो कंप्लेंट्स होती हैं उनसे इज्तनाब करें, जो आपके जायज़ मसले मसाइल हैं वो हमारे तक पहुंचाएं। हमारे 24/7 हमारे ऑफिसेज खुले हुए हैं, आप आएँ और हमें सच दें और आप इंसाफ लें। बिल्कुल जी, ये चीज़ इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कहते हैं तब्दीली आए, तब्दीली आए। तब्दीली अगर लानी है तो अपने घर से लानी है, अपने आप से लानी है। तो पुलिस के साथ मैं बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं कह देता हूँ और ये बड़ी ड्रामाई बात होती है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। पुलिस में ठीक है बुराइयाँ होती हैं, वो हर डिपार्टमेंट में, बल्कि घर में आप में भी होंगी, मुझ में भी होंगी, सब में होती हैं। लेकिन जिस तरह पुलिस काम कर रही होती है, 24 घंटे काम कर रही होती है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो आएँ, अपनी शिकायत दर्ज कराएँ और कानून की पासदारी करें, तभी ये मसला हल हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि पुलिस ने किस बहादुरी के साथ इस बदनाम ज़माना ग्रोह को अपनी गिरफ्त में लिया। लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग साहिब हैसियत हैं
वो अपने घरों में, अपने दफातर में CCTV कैमरा ज़रूर नस्ब करवाएं। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी होती है तो 15 पे फौरी इतला करें ताकि पुलिस आपकी मदद के लिए आ पहुंचे। जो लोग अपने घर में मुलाजिम और मुलाजमाएं रखते हैं वो उनकी शनाख्त ज़रूर करें और जो हिकमत अमली कानून ने बनाई है उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है।